सारे के सारे पैसे गाड़ी में फंसे हैं। कैसे निकलूं इस मसले से? क्या करें यार, क्या करें यार। हेलो। मुनव्वर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं फौतगी में आया हूँ। मेरी बीवी के नाना का इंतकाल हो गया तो मैं गांव आ गया था। सुबह बैंक से पैसे निकाले। सॉरी। हाँ यार, और तुम्हें पता है इनके घर में कोई कुछ करने कराने वाला है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे आना पड़ा। ले, फिर आना था तुम्हारे पास, लेकिन ये खबर आई, सीधा गांव भागना पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रही थी कि बताना था आंटी का ऑपरेशन डिले हो गया है। हाँ सही कह रही हो। तुम्हारे पासपोर्ट का भी इशू हो रहा है। उस एजेंट से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मुझे और पैसे चाहिए, और तुम्हें पता है मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया है। हाँ सही कह रही हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए थे, वरना वो पैसे भी फ्रीज हो जाते। चलो अच्छा हुआ। कर देता हूँ। मुनव्वर, मेरी बात सुनो, ये काम बहुत जल्दी कर लेना। ये ना हो कि मिर्जा साहब का मूड चेंज हो जाए और मेरे 20 लाख रुपए डूब जाए। तुमने सारे पैसे बिना बताए मुझे पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। क्या करूं अब, कहाँ से लाऊं पैसे? पता नहीं अब ये पैसे देगा भी कि नहीं। कार बेच देता हूँ। 8-10 लाख के लिए घर थोड़ी सेल करूंगा। बिजनेस भी करवाना चाह रही है, मिर्जा से भी मिलवाया, उसने खुद दिए। मैं खामखा नेगेटिव हो रहा हूँ उससे। यार वो मेरा भला ही तो चाहती है। आखिर 20 लाख की रकम मामूली भी तो नहीं है। घर तो अम्मी बेचने नहीं देंगी। मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। भाई। हाँ नाज़ी, क्या हुआ? मेरे कान का क्या हुआ? हो जाएगा। तो फिर मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूं? अरे इतनी जल्दी क्यों है जाने की, बताओ। मैं मामा की तरह नहीं बनना चाहती। लेकिन वो हमारी माँ है। जब से घर में बड़ी मामी आई है, मामा रुकती ही नहीं है, कभी वहां कभी यहाँ। अभी भी पता नहीं कहाँ गई हुई है। रक्षी के घर गए होंगे। उसका फोन ऑफ है। तो बाद में कर लें। कौन सा वो कहीं जा रही है? सारे के सारे पैसे गाड़ी में फंसे हैं। कैसे निकलूं इस मसले से? क्या करें यार, क्या करें यार। हेलो। मुनव्वर, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं फौतगी में आया हूँ। मेरी बीवी के नाना का इंतकाल हो गया तो मैं गांव आ गया था। सुबह बैंक से पैसे निकाले। सॉरी। हाँ यार, और तुम्हें पता है इनके घर में कोई कुछ करने कराने वाला है नहीं, तो सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और मुझे आना पड़ा। ले, फिर आना था तुम्हारे पास, लेकिन ये खबर आई, सीधा गांव भागना पड़ा। हाँ, मैं तुम्हें इसलिए कॉल कर रही थी कि बताना था आंटी का ऑपरेशन डिले हो गया है। हाँ सही कह रही हो। तुम्हारे पासपोर्ट का भी इशू हो रहा है। उस एजेंट से मेरी बात हुई है, वो कह रहा है मुझे और पैसे चाहिए, और तुम्हें पता है मेरा तो अकाउंट फ्रीज हो गया है।
हाँ सही कह रही हो। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में डलवा दिए थे, वरना वो पैसे भी फ्रीज हो जाते। चलो अच्छा हुआ। कर देता हूँ। मुनव्वर मेरी बात सुनो, ये काम बहुत जल्दी कर लेना। ये ना हो कि मिर्जा साहब का मूड चेंज हो जाए और मेरे 20 लाख रुपए डूब जाए। तुमने सारे पैसे बिना बताए मुझे पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज। ओके बाय। क्या करूं अब, कहाँ से लाऊं पैसे? पता नहीं अब ये पैसे देगा भी कि नहीं। कार बेच देता हूँ। 8-10 लाख के लिए घर थोड़ी सेल करूंगा। बिजनेस भी करवाना चाह रही है, मिर्जा से भी मिलवाया, उसने खुद दिए। मैं खामखा नेगेटिव हो रहा हूँ उससे। यार वो मेरा भला ही तो चाहती है। आखिर 20 लाख की रकम मामूली भी तो नहीं है। घर तो अम्मी बेचने नहीं देंगी। मैंने नोट किया है, जब जब सारा को मेरी जरूरत थी मैं वहां नहीं था, लेकिन तुम थे। उसकी हर तन्हाई में तुमने उसका साथ दिया है, दोस्त बन के उसका साथ दिया है। मुझे लगता है कि जिंदगी में भी तुम उसका बहुत अच्छा ख्याल रख सकोगे। अब मैं चाहता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहो। भाई। हाँ नाज़ी, क्या हुआ? मेरे कान का क्या हुआ? हो जाएगा। तो फिर मैं पैकिंग स्टार्ट कर दूं? अरे इतनी जल्दी क्यों है जाने की, बताओ। मैं मामा की तरह नहीं बनना चाहती। लेकिन वो हमारी माँ है। जब से घर में बड़ी मामी आई है, मामा रुकती ही नहीं है, कभी वहां कभी यहाँ। अभी भी पता नहीं कहाँ गई हुई है। रक्षी के घर गए होंगे। उसका फोन ऑफ है। तो बाद में कर लें। कौन सा वो कहीं जा रही है? सारे के सारे पैसे गाड़ी में फंसे हैं। कैसे निकलूं इस मसले से? क्या करें यार, क्या करें यार। हेलो। मुनव्वर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं फौत की मैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आइंदा एपिसोड आने वाली में जानिए क्या सारा ज़ारा के साथ मिलकर सरमद और आदिल के दरमियान क्या होता है और क्या इनकी शादी, सारा की शादी आदिल से करवाने वाली ज़ारा के दिल पर क्या बीतती है। और मज़ीद मामलात के लिए हमारी वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा और तुम्हारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जुड़वा ड्रामे में मौजूद होने वाले नए से नई अहम काना हरकतों की कि जिसमें ज़ारा ने अपनी बहन की खुशियों की खातिर सारा की खुशी उसको दे दी है और आदिल से उसकी शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि ज़ारा जो है अपनी शादी के लिए, उसकी शादी के परेशान उसका बाप मज़र और उसको पूछता है, जबकि सरमद उसके लिए रिश्ता भेज चुका होता है। सरमद पिछली एपिसोड में हमने देखा कि सरमद अपने भाई भाभी से बात कर रहा होता है कि मुझे ज़ारा के लिए रिश्ता भेजना है और हर हाल में अपने लिए उसको अपने साथ शादी करवानी है, जिस पर वो उसके रजामंदी का इजहार करने के बाद सरमद के भाई भाभी उसके पास आते हैं, शाजिया बेगम के पास, और शाजिया अपने भतीजे यानी कि सरमद के लिए बहुत पुरुम्मीद है और हर हाल में उसके साथ अपनी ज़ारा की शादी करवाने का फ़ैसला कर चुकी होती है। और ये फ़ैसला करने के बाद इनके दरमियान होने वाली नई से नई इख्तलाफात जो कि जन्म लेने लगे हैं, अब उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उस टाइम जब रिश्ता आता है और ज़ारा को बुलाया जाता है, ज़ारा
और वहीं पे आदिल भी गुजर रहा होता है। आदिल को पहले बिठा लिया जाता है पूरी महफिल के अंदर और वहाँ पे ज़ारा को बुला लिया जाता है। ज़ारा को बुला के कहा जाता है कि क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है, अगर तुम्हें कबूल नहीं तो तुम बता दो, तुम्हें अगर कोई इशू है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हर हाल में इसको अपना करके इसको बेहतर वे में तुम्हें, अगर तुम्हें कोई और पसंद है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिसके ऊपर वो आदिल की तरफ देखती है और आदिल उसकी तरफ अपने नज़रों से देख रहा होता है कि काश वो मना कर दे, लेकिन वो सिंपल जवाब दे के चली जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरमद के साथ रिश्ता बेशक कर दें, आप लोगों की जैसे मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। जबकि आदिल इस टाइम ये इस कश्मकश में है कि उसने ज़ारा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया और क्यों अपने मोहब्बत का कुर्बानी देकर मेरे साथ ये करके सरमद के साथ शादी कर रही है। यही सवाल जानने के लिए सरमद उसके पास अकेले में जाता है, जबकि ज़ारा उसको कहती है मैं ज़ारा की तरह नहीं हूँ तो तुम्हारी हर बात तुम्हारे पीछे घूमती फिरूँ और घूमते तुम्हारी हर बात मानूँ। मैं ज़ारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। ज़ारा जो बात माँ कहे है उस पर मानेगी, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब उसको कहती है इसलिए कि उसकी बात ख़त्म हो जाए और वो अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उनका मामला ख़त्म करके उन आदिल का दिल से मोहब्बत निकाली जा सके। और लेकिन ज़ारा भी दिल में आदिल ही को चाहती है। फिर इसके बाद देखा जाता है सरमद का और ज़ारा का करैक्टर। सरमद ज़ारा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे से मोहब्बत तो है ना, जिस पर ज़ारा उसको बिला साख्ता कहती है कि जी आदिल, क्या मसला है यार। आदिल का नाम सरमद की जगह ले लेती है, जिसके ऊपर सरमद बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने सरमद कहना था जहाँ पे ये आदिल कह चुकी है। यहाँ पे उसको एक खड़कनी बढ़ चुकी है कि आखिर आदिल में इनमें दरमियान मोहब्बत है, जिसकी वजह से इनका नाम ज़ुबान पे आ गया बिला साख्ता। दूसरी जगह हमने देखा कि इसके अंदर सारा का करैक्टर और आदिल का। सारा और आदिल आपस में बैठे होते हैं, जबकि आदिल को ये बात मालूम नहीं होती कि वो सारा है। वो उसको ज़ारा समझकर आदिल सारी बात उससे कर लेता है, जैसा कि उसे पूछता कहता है कि तुमने मेरे साथ क्यों किया। जब वो गार्डन में बैठे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं, तो आदिल उसे कहता है तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कैसे कर सकती हो, तुमने मोहब्बत मेरे साथ की थी तो सारा की शादी मेरे साथ कराने के लिए क्यों तुल गई हो। जिसके ऊपर वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, और वो दिल में ये सोचती है कि ये मुझे ज़ारा समझ के बात कर रहा है। और जब वो सुन लेती है कि इसके और ज़ारा के दरमियान क्या चल रहा है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं मान ही नहीं सकती सब चीज़ों को। फिर ये चीज़ों को मानते हुए सरमद वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जिसके ऊपर देखते हुए हमारे पास एक नई बात और सामने आती है कि सरमद जो है इस टाइम ज़ारा के साथ है, लेकिन साथ साथ अब उस आइंदा एपिसोड में क्या होगा कि सरमद ज़ारा की जगह सारा से शादी कर लेगा। हमने देखा कि इस टाइम सरमद और ज़ारा की रिश्ता पक्का हो चुका है और आदिल और सारा की बात चलने लगी है। अगली टर्म मोड पे हम लोग लेते हैं तो एक जगह और मिलती है हमें फुप्पो की। फुप्पो का करैक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। फुप्पो फरहद जो कि इस टाइम अपनी बेटी का घर तो बचा नहीं पा रही, साथ साथ ज़ारा और सारा के दरमियान में भी मसले मसाइल पेश करने में दरे पेश है। और चूँकि वो अपनी बेटी अनवर और उसकी माँ के दरमियान होने वाले छोटे मसले को अपनी बेटी रक्षी के सामने जूँ बढ़ा कर बयान करती है और कहती है उनसे दूर रहो, उनके तलाक़ का मुतालबा करो। जिसके ऊपर रक्षी अपने घर में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ वो सारा को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसका माइंड ख़राब करे और माइंड ख़राब करने के बाद उसको ऐसी पट्टियाँ पढ़ाए जिसके ऊपर वो बात माने। जिसके ऊपर सब अब फुप्पो समझती है कि वो ज़ारा इस टाइम उसके बैंड बजाएगी तो उसके लिए इसको सारा के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि सारा को कह रही होती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादती करती तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इससे हकदार नहीं हो। ये बात जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वो उठ के वहाँ से जाना चाहती है और वो चली जाती है। अगले लम्हे में हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके अंदर होने वाले मज़ीद मामला हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला होता है कि इस टाइम ज़ारा के साथ फुप्पो की बात।
फुप्पो ने सारा के साथ बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे में कभी तुम अपने चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं ज़ारा मज़हर अली शाह हूँ और मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल में आता है, आप मुझे रोक नहीं सकती। और वो अगर ऐसा हुआ तो शुक्र करें मैं आपको घर में रहने दे रही हूँ, वरना आपको इस घर से भी निकाल के वो मारूंगी। ये बात सुनते ही फुप्पो को भी अपनी अब इधर रहने की जगह अजीज़ होने लग पड़ी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आइंदा एपिसोड का वेट करते हुए आपसे जाते हैं इजाज़त। आइंदा एपिसोड में देखेंगे कि क्या रक्षी और अनवर का ताल्लुक बच सकता है और रक्षी और अनवर के ताल्लुक के दरमियान क्या होगा, और सारा और ज़ारा के दरमियान होने वाली मिसहैप, क्या सारा ज़ारा के लिए अपनी मोहब्बत आदिल को छोड़कर सरमत से शादी करने पर तैयार हो जाएगी। इन सब सवालों के जवाब के लिए अगली अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आइंदा एपिसोड आने वाली में जानिए क्या सारा ज़ारा के साथ मिलकर सरमत और आदिल के दरमियान क्या होता है, और क्या इनकी शादी, सारा की शादी आदिल से करवाने वाली ज़ारा के दिल पर क्या बीतती है। और मज़ीद मामलात के लिए हमारी वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा, और तुम्हारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जुड़वा ड्रामे में मौजूद होने वाले नए से नई अहम काना हरकतों की, कि जिसमें ज़ारा ने अपनी बहन की खुशियों की खातिर सारा की खुशी उसको दे दी है और आदिल से उसकी शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि ज़ारा जो है अपनी शादी के लिए, उसकी शादी के परेशान उसका बाप मज़हर और उसको पूछता है, जबकि सरमत उसके लिए रिश्ता भेज चुका होता है। सरमत पिछली एपिसोड में हमने देखा कि सरमत अपने भाई भाभी से बात कर रहा होता है कि मुझे ज़ारा के लिए रिश्ता भेजना है और हर हाल में अपने लिए उसको अपने साथ शादी करवानी है, जिस पर वो उसके रजामंदी का इजहार करने के बाद सरमत के भाई भाभी उसके पास आते हैं, शाजिया बेगम के पास, और शाजिया अपने भतीजे यानी कि सरमत के लिए बहुत पुरुम्मीद है और हर हाल में उसके साथ अपनी ज़ारा की शादी करवाने का फ़ैसला कर चुकी होती है। और ये फ़ैसला करने के बाद इनके दरमियान होने वाली नई से नई इख्तलाफात जो कि जन्म लेने लगे हैं, अब उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उस टाइम जब रिश्ता आता है और ज़ारा को बुलाया जाता है, ज़ारा और वहीं पे आदिल भी गुजरा होता है। आदिल को पहले बिठा लिया जाता है पूरी महफिल के अंदर और वहाँ पे ज़ारा को बुला लिया जाता है। ज़ारा को बुला के कहा जाता है कि क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है, अगर तुम्हें कबूल नहीं तो तुम बता दो, तुम्हें अगर कोई इशू है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हर हाल में इसको अपना करके इसको बेहतर वे में तुम्हें, अगर तुम्हें कोई और पसंद है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिसके ऊपर वो आदिल की तरफ देखती है और आदिल उसकी तरफ अपने नज़रों से देख रहा होता है कि काश वो मना कर दे, लेकिन वो सिंपल जवाब दे के चली जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरमत के साथ रिश्ता बेशक कर दें, आप लोगों की जैसे मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। जबकि आदिल इस टाइम ये इस कश्मकश में है कि उसने ज़ारा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया और क्यों अपने मोहब्बत का कुर्बानी देकर मेरे साथ ये करके सरमत के साथ शादी कर रही है। यही सवाल जानने के लिए सरमत उसके पास अकेले में जाता है, जबकि ज़ारा उसको कहती है मैं ज़ारा की तरह नहीं हूँ तो तुम्हारी हर बात तुम्हारे पीछे घूमती फिरूँ और घूमते तुम्हारी हर बात मानूँ। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। ज़ारा जो बात माँ कहे है उस पर मानेगी, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब उसको कहती है इसलिए कि उसकी बात ख़त्म हो जाए और वो अपने दिल से की मोहब्बत निकाल दे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उनका मामला ख़त्म करके उन आदिल का दिल से मोहब्बत निकाली जा सके। और लेकिन ज़ारा भी दिल में आदिल ही को चाहती है। फिर इसके बाद देखा जाता है सरमत का और ज़ारा का करैक्टर। सरमत ज़ारा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे से मोहब्बत तो है ना, जिस पर ज़ारा उसको बिला साख्ता कहती है कि जी आदिल, क्या मसला है यार। आदिल का नाम सरमत की जगह ले लेती है, जिसके ऊपर सरमत बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने सरमत कहना था जहाँ पे ये आदिल कह चुकी है। यहाँ पे उसको एक खड़कनी बढ़ चुकी है कि आखिर आदिल में इनमें दरमियान मोहब्बत है, जिसकी वजह से इनका नाम ज़ुबान पे आ गया बिला साख्ता। दूसरी जगह हमने देखा कि इसके अंदर सारा का करैक्टर और आदिल का। सारा और आदिल आपस में बैठे होते हैं, जबकि आदिल को ये बात मालूम नहीं होती कि वो सारा है। वो उसको ज़ारा समझकर आदिल सारी बात उससे कर लेता है, जैसा कि उसे पूछता कहता है कि
कि तुमने मेरे साथ क्यों किया। जब वो गार्डन में बैठे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं, तो आदिल उसे कहता है तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कैसे कर सकती हो, तुमने मोहब्बत मेरे साथ की थी तो सारा की शादी मेरे साथ कराने के लिए क्यों तुल गई हो। जिसके ऊपर वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, और वो दिल में ये सोचती है कि ये मुझे ज़ारा समझ के बात कर रहा है। और जब वो सुन लेती है कि इसके और ज़ारा के दरमियान क्या चल रहा है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं मान ही नहीं सकती सब चीज़ों को। फिर ये चीज़ों को मानते हुए सरमद वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जिसके ऊपर देखते हुए हमारे पास एक नई बात और सामने आती है कि सरमद जो है इस टाइम ज़ारा के साथ है, लेकिन साथ साथ अब उस आइंदा एपिसोड में क्या होगा कि सरमद ज़ारा की जगह सारा से शादी कर लेगा। हमने देखा कि इस टाइम सरमद और ज़ारा की रिश्ता पक्का हो चुका है और आदिल और सारा की बात चलने लगी है। अगली टर्म मोड पे हम लोग लेते हैं तो एक जगह और मिलती है हमें फुप्पो की। फुप्पो का करैक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। फुप्पो फरहद जो कि इस टाइम अपनी बेटी का घर तो बचा नहीं पा रही, साथ साथ ज़ारा और सारा के दरमियान में भी मसले मसाइल पेश करने में दरे पेश है। और चूंकि वो अपनी बेटी अनवर और उसकी माँ के दरमियान होने वाले छोटे छोटे मसले को अपनी बेटी रक्षी के सामने जूँ भरा कर बयान करती है और कहती है उनसे दूर रहो, उनके तलाक का मुतालबा करो। जिसके ऊपर रक्षी अपने घर में रहते हुए भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ वो सारा को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसका माइंड ख़राब करे और माइंड ख़राब करने के बाद उसको ऐसी पट्टियाँ पढ़ाए जिसके ऊपर वो बात माने। जिसके ऊपर सब अब फुप्पो समझती है कि वो ज़ारा इस टाइम उसके बैंड बजाएगी तो उसके लिए इसको सारा के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि सारा को कह रही होती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादती करती तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इससे हकदार नहीं हो। ये बात जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वो उठ के वहाँ से जाना चाहती है और वो चली जाती है। अगले लम्हे में हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके अंदर होने वाले मज़ीद मामला हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला होता है कि इस टाइम ज़ारा के साथ फुप्पो की बात। फुप्पो ने ज़ारा के साथ बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम अपने चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं ज़ारा मज़र अली शाह हूँ और मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल में आता है, आप मुझे रोक नहीं सकती। और वो अगर ऐसा हुआ तो शुक्र करें मैं आपको घर में रहने दे रही हूँ, वरना आपको इस घर से भी निकाल के वो मारूंगी। ये बात सुनते ही फुप्पो को भी अपनी अब इधर रहने की जगह अजीज़ होने लग पड़ी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आइंदा एपिसोड का वेट करते हुए आपसे जाते हैं इजाज़त। आइंदा एपिसोड में देखेंगे कि क्या रक्षी और अनवर का ताल्लुक बच सकता है और रक्षी और अनवर के ताल्लुक के दरमियान क्या होगा, और सारा और ज़ारा के दरमियान होने वाली मिसहैप। क्या सारा ज़ारा के लिए अपनी मोहब्बत आदिल को छोड़कर सरमद से शादी करने पर तैयार हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए अगली वीडियो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आइंदा एपिसोड आने वाली में जानिए क्या सारा ज़ारा के साथ मिलकर सरमद और आदिल के दरमियान क्या होता है और क्या इनकी शादी, सारा की शादी आदिल से करवाने वाली ज़ारा के दिल पर क्या बीतती है। और मज़ीद मामलात के लिए हमारी वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा और तुम्हारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जुड़वा ड्रामे में मौजूद होने वाले नए से नई अहम काना हरकतों की कि जिसमें ज़ारा ने अपनी बहन की खुशियों की खातिर सारा की खुशी उसको दे दी है और आदिल से उसकी शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि ज़ारा जो है अपनी शादी के लिए उसकी शादी के परेशान उसका बाप मज़र और उसको पूछता है, जबकि सरमद उसके लिए रिश्ता भेज चुका होता है। सरमद पिछली एपिसोड में हमने देखा कि सरमद अपने भाई भाभी से बात कर रहा होता है कि मुझे ज़ारा के लिए रिश्ता भेजना है और हर हाल में अपने लिए उसको अपने साथ शादी करवानी है। जिस पर वो उसके रजामंदी का इजहार करने के बाद सरमद के भाई भाभी उसके पास आते हैं शाजिया बेगम के पास, और शाजिया अपने भतीजे यानी कि सरमद के लिए बहुत पुरुम्मीद है और हर हाल में उसके साथ अपनी ज़ारा की शादी करवाने का फ़ैसला कर चुकी होती है। और ये फ़ैसला करने के बाद इनके दरमियान होने वाली नई से नई इख्तलाफात जो कि जन्म लेने लगे हैं, अब उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उस टाइम जब रिश्ता आता है और ज़ारा को बुलाया जाता है, ज़ारा
और वहीं पे आदिल भी गुजर रहा होता है। आदिल को पहले बिठा लिया जाता है पूरी महफिल के अंदर और वहाँ पे ज़ारा को बुला लिया जाता है। ज़ारा को बुला के कहा जाता है कि क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है, अगर तुम्हें कबूल नहीं तो तुम बता दो, तुम्हें अगर कोई इशू है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हर हाल में इसको अपना करके इसको बेहतर वे में तुम्हें, अगर तुम्हें कोई और पसंद है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिसके ऊपर वो आदिल की तरफ देखती है और आदिल उसकी तरफ अपने नज़रों से देख रहा होता है कि काश वो मना कर दे, लेकिन वो सिंपल जवाब दे के चली जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरमद के साथ रिश्ता बेशक कर दें, आप लोगों की जैसे मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। जबकि आदिल इस टाइम ये इस कश्मकश में है कि उसने ज़ारा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया और क्यों अपने मोहब्बत का कुर्बानी देकर मेरे साथ ये करके सरमद के साथ शादी कर रही है। यही सवाल जानने के लिए सरमद उसके पास अकेले में जाता है, जबकि ज़ारा उसको कहती है मैं ज़ारा की तरह नहीं हूँ तो तुम्हारी हर बात तुम्हारे पीछे घूमती फिरूँ और घूमते तुम्हारी हर बात मानूँ। मैं ज़ारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। ज़ारा जो बात माँ कहे है उस पर मानेगी, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब उसको कहती है इसलिए कि उसकी बात ख़त्म हो जाए और वो अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उनका मामला ख़त्म करके उन आदिल का दिल से मोहब्बत निकाली जा सके। और लेकिन ज़ारा भी दिल में आदिल ही को चाहती है। फिर इसके बाद देखा जाता है सरमद का और ज़ारा का करैक्टर। सरमद ज़ारा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे से मोहब्बत तो है ना, जिस पर ज़ारा उसको बिला साख्ता कहती है कि जी आदिल, क्या मसला है यार। आदिल का नाम सरमद की जगह ले लेती है, जिसके ऊपर सरमद बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने सरमद कहना था जहाँ पे ये आदिल कह चुकी है। यहाँ पे उसको एक खड़कनी बढ़ चुकी है कि आखिर आदिल में इनमें दरमियान मोहब्बत है, जिसकी वजह से इनका नाम ज़ुबान पे आ गया बिला साख्ता। दूसरी जगह हमने देखा कि इसके अंदर सारा का करैक्टर और आदिल का। सारा और आदिल आपस में बैठे होते हैं, जबकि आदिल को ये बात मालूम नहीं होती कि वो सारा है। वो उसको ज़ारा समझकर आदिल सारी बात उससे कर लेता है, जैसा कि उसे पूछता कहता है कि तुमने मेरे साथ क्यों किया। जब वो गार्डन में बैठे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं, तो आदिल उसे कहता है तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कैसे कर सकती हो, तुमने मोहब्बत मेरे साथ की थी तो सारा की शादी मेरे साथ कराने के लिए क्यों तुल गई हो। जिसके ऊपर वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, और वो दिल में ये सोचती है कि ये मुझे ज़ारा समझ के बात कर रहा है। और जब वो सुन लेती है कि इसके और ज़ारा के दरमियान क्या चल रहा है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं मान ही नहीं सकती सब चीज़ों को। फिर ये चीज़ों को मानते हुए सरमद वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जिसके ऊपर देखते हुए हमारे पास एक नई बात और सामने आती है कि सरमद जो है इस टाइम ज़ारा के साथ है, लेकिन साथ साथ अब उस आइंदा एपिसोड में क्या होगा कि सरमद ज़ारा की जगह सारा से शादी कर लेगा। हमने देखा कि इस टाइम सरमद और ज़ारा की रिश्ता पक्का हो चुका है और आदिल और सारा की बात चलने लगी है। अगली टर्म मोड पे हम लोग लेते हैं तो एक जगह और मिलती है हमें फुप्पो की। फुप्पो का करैक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। फुप्पो फरहद जो कि इस टाइम अपनी बेटी का घर तो बचा नहीं पा रही, साथ साथ ज़ारा और सारा के दरमियान में भी मसले मसाइल पेश करने में दरे पेश है। और चूँकि वो अपनी बेटी अनवर और उसकी माँ के दरमियान होने वाले छोटे मसले को अपनी बेटी रक्षी के सामने जूँ बढ़ा कर बयान करती है और कहती है उनसे दूर रहो, उनके तलाक का मुतालबा करो। जिसके ऊपर रक्षी अपने घर में रहती हुए भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ वो सारा को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसका माइंड ख़राब करे और माइंड ख़राब करने के बाद उसको ऐसी पट्टियाँ पढ़ाए जिसके ऊपर वो बात माने। जिसके ऊपर सब अब फुप्पो समझती है कि वो ज़ारा इस टाइम उसके बैंड बजाएगी तो उसके लिए इसको सारा के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि सारा को कह रही होती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादती करती तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इससे हकदार नहीं हो। ये बात जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वो उठ के वहाँ से जाना चाहती है और वो चली जाती है। अगले लम्हे में हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके अंदर होने वाले मज़ीद मामला हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला होता है कि इस टाइम ज़ारा के साथ फुप्पो की बात।
फुप्पो ने सारा के साथ बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हारे में कभी तुम अपने चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं ज़ारा मज़हर अली शाह हूँ और मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल में आता है, आप मुझे रोक नहीं सकती। और वो अगर ऐसा हुआ तो शुक्र करें मैं आपको घर में रहने दे रही हूँ, वरना आपको इस घर से भी निकाल के वो मारूंगी। ये बात सुनते ही फुप्पो को भी अपनी अब इधर रहने की जगह अजीज़ होने लग पड़ी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आइंदा एपिसोड का वेट करते हुए आपसे जाते हैं इजाज़त। आइंदा एपिसोड में देखेंगे कि क्या रक्षी और अनवर का ताल्लुक बच सकता है और रक्षी और अनवर के ताल्लुक के दरमियान क्या होगा, और सारा और ज़ारा के दरमियान होने वाली मिसहैप, क्या सारा ज़ारा के लिए अपनी मोहब्बत आदिल को छोड़कर सरमत से शादी करने पर तैयार हो जाएगी। इन सब सवालों के जवाब के लिए अगली वीडियो। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आइंदा एपिसोड आने वाली में जानिए क्या सारा ज़ारा के साथ मिलकर सरमद और आदिल के दरमियान क्या होता है, और क्या इनकी शादी, सारा की शादी आदिल से करवाने वाली ज़ारा के दिल पर क्या बीतती है। और मज़ीद मामलात के लिए हमारी वीडियो को पूरी आखिर तक देखिएगा, और तुम्हारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले आपको बताते चलते हैं जुड़वा ड्रामे में मौजूद होने वाले नए से नई अहम कारना हरकतों की, कि जिसमें ज़ारा ने अपनी बहन की खुशियों की खातिर सारा की खुशी उसको दे दी है और आदिल से उसकी शादी करवाने का फ़ैसला कर लिया है। जबकि ज़ारा जो है अपनी शादी के लिए, उसकी शादी के परेशान उसका बाप मज़हर और उसको पूछता है, जबकि सरमद उसके लिए रिश्ता भेज चुका होता है। सरमद पिछली एपिसोड में हमने देखा कि सरमद अपने भाई भाभी से बात कर रहा होता है कि मुझे ज़ारा के लिए रिश्ता भेजना है और हर हाल में अपने लिए उसको अपने साथ शादी करवानी है, जिस पर वो उसके रजामंदी का इजहार करने के बाद सरमद के भाई भाभी उसके पास आते हैं, शाजिया बेगम के पास, और शाजिया अपने भतीजे यानी कि सरमद के लिए बहुत पुरुम्मीद है और हर हाल में उसके साथ अपनी ज़ारा की शादी करवाने का फ़ैसला कर चुकी होती है। और ये फ़ैसला करने के बाद इनके दरमियान होने वाली नई से नई इख्तलाफात जो कि जन्म लेने लगे हैं, अब उनके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि उस टाइम जब रिश्ता आता है और ज़ारा को बुलाया जाता है, ज़ारा और वहीं पे आदिल भी गुजरा होता है। आदिल को पहले बिठा लिया जाता है पूरी महफिल के अंदर, और वहाँ पे ज़ारा को बुला लिया जाता है। ज़ारा को बुला के कहा जाता है कि क्या तुम्हें रिश्ता कबूल है, अगर तुम्हें कबूल नहीं तो तुम बता दो, तुम्हें अगर कोई इशू है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हर हाल में इसको अपना करके इसको बेहतर वे में तुम्हें, अगर तुम्हें कोई और पसंद है हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। जिसके ऊपर वो आदिल की तरफ देखती है और आदिल उसकी तरफ अपने नज़रों से देख रहा होता है कि काश वो मना कर दे, लेकिन वो सिंपल जवाब दे के चली जाती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सरमद के साथ रिश्ता बेशक कर दें, आप लोगों की जैसे मर्ज़ी, मुझे कोई इशू नहीं है। जबकि आदिल इस टाइम ये इस कश्मकश में है कि उसने ज़ारा ने मेरे साथ ये सब क्यों किया और क्यों अपने मोहब्बत का कुर्बानी देकर मेरे साथ ये करके सरमद के साथ शादी कर रही है। यही सवाल जानने के लिए सरमद उसके पास अकेले में जाता है, जबकि ज़ारा उसको कहती है मैं ज़ारा की तरह नहीं हूँ तो तुम्हारी हर बात तुम्हारे पीछे घूमती फिरूँ और घूमते तुम्हारी हर बात मानूँ। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ। ज़ारा जो बात माँ कहे है उस पर मानेगी, मेरा तुमसे शादी करने का कोई इंटरेस्ट नहीं। ये सब उसको कहती है इसलिए कि उसकी बात ख़त्म हो जाए और वो अपने दिल से उसकी मोहब्बत निकाल दे, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि उनका मामला ख़त्म करके उन आदिल का दिल से मोहब्बत निकाली जा सके, और लेकिन ज़ारा भी दिल में आदिल ही को चाहती है। फिर इसके बाद देखा जाता है सरमद का और ज़ारा का करैक्टर। सरमद ज़ारा से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरे से मोहब्बत तो है ना, जिस पर ज़ारा उसको बिला साख्ता कहती है कि जी आदिल, क्या मसला है यार। आदिल का नाम सरमद की जगह ले लेती है, जिसके ऊपर सरमद बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है कि इसने सरमद कहना था जहाँ पे ये आदिल कह चुकी है। यहाँ पे उसको एक खड़कनी बढ़ चुकी है कि आखिर आदिल में इनमें दरमियान मोहब्बत है, जिसकी वजह से इनका नाम ज़ुबान पे आ गया बिला साख्ता। दूसरी जगह हमने देखा कि इसके अंदर सारा का करैक्टर और आदिल का। सारा और आदिल आपस में बैठे होते हैं, जबकि आदिल को ये बात मालूम नहीं होती कि वो सारा है। वो उसको ज़ारा समझकर आदिल सारी बात उससे कर लेता है, जैसा कि उसे पूछता कहता है कि
कि तुमने मेरे साथ क्यों किया। जब वो गार्डन में बैठे होते हैं, अब बात कर रहे होते हैं, तो आदिल उसे कहता है तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया, तुम ऐसा क्यों कैसे कर सकती हो, तुमने मोहब्बत मेरे साथ की थी तो सारा की शादी मेरे साथ कराने के लिए क्यों तुल गई हो। जिसके ऊपर वो देखकर बहुत हैरान हो जाती है और कहती है, और वो दिल में ये सोचती है कि ये मुझे ज़ारा समझ के बात कर रहा है। और जब वो सुन लेती है कि इसके और ज़ारा के दरमियान क्या चल रहा है, तो वो बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें कैसे हो सकती हैं, मैं मान ही नहीं सकती सब चीज़ों को। फिर ये चीज़ों को मानते हुए सरमद वो कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। जिसके ऊपर देखते हुए हमारे पास एक नई बात और सामने आती है कि सरमद जो है इस टाइम ज़ारा के साथ है, लेकिन साथ साथ अब उस आइंदा एपिसोड में क्या होगा कि सरमद ज़ारा की जगह सारा से शादी कर लेगा। हमने देखा कि इस टाइम सरमद और ज़ारा की रिश्ता पक्का हो चुका है और आदिल और सारा की बात चलने लगी है। अगली टर्म मोड पे हम लोग लेते हैं तो एक जगह और मिलती है हमें फुप्पो की। फुप्पो का कैरेक्टर इस टाइम बहुत ज़्यादा हिट जा रहा है। फुप्पो फरहद जो कि इस टाइम अपनी बेटी का घर तो बचा नहीं पा रही, साथ साथ ज़ारा और सारा के दरमियान में भी मसले मसाइल पेश करने में दरे पेश है। और चूंकि वो अपनी बेटी अनवर और उसकी माँ के दरमियान होने वाले छोटे छोटे मसले को अपनी बेटी रक्षी के सामने जूँ भरा कर बयान करती है और कहती है उनसे दूर रहो, उनके तलाक का मुतालबा करो। जिसके ऊपर रक्षी अपने घर में रहती हुए भी सुरक्षित नहीं है। दूसरी तरफ वो सारा को हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसका माइंड ख़राब करे और माइंड ख़राब करने के बाद उसको ऐसी पट्टियाँ पढ़ाए जिसके ऊपर वो बात माने। जिसके ऊपर सब अब फुप्पो समझती है कि वो ज़ारा इस टाइम उसके बैंड बजाएगी तो उसके लिए इसको सारा के साथ हेल्प लेनी पड़ेगी। जबकि सारा को कह रही होती है कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादती करती तुम्हारे लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम इससे हकदार नहीं हो। ये बात जानने के बाद वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ये बात सुनने के बाद वो उठ के वहाँ से जाना चाहती है और वो चली जाती है। अगले लम्हे में हम लोग ये भी देखते हैं कि इसके अंदर होने वाले मज़ीद मामला हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला मामला होता है कि इस टाइम ज़ारा के साथ फुप्पो की बात। फुप्पो ने ज़ारा के साथ बात करती है और कहती है कि तुम ऐसा जितना मर्जी कोशिश कर लो, तुम अपने चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी। जिस पर ज़ारा कहती है कि मैं ज़ारा मज़हर अली शाह हूँ और मैं वो करती हूँ जो मेरे दिल में आता है, आप मुझे रोक नहीं सकती। और वो अगर ऐसा हुआ तो शुक्र करें मैं आपको घर में रहने दे रही हूँ, वरना आपको इस घर से भी निकाल के वो मारूंगी। ये बात सुनते ही फुप्पो को भी अपनी अब इधर रहने की जगह अजीज़ होने लग पड़ी है। इन सब चीज़ों के साथ साथ आइंदा एपिसोड का वेट करते हुए आपसे जाते हैं इजाज़त। आइंदा एपिसोड में देखेंगे कि क्या रक्षी और अनवर का ताल्लुक बच सकता है और रक्षी और अनवर के ताल्लुक के दरमियान क्या होगा, और सारा और ज़ारा के दरमियान होने वाली मिसहैप। क्या सारा ज़ारा के लिए अपनी मोहब्बत आदिल को छोड़कर सरमद से शादी करने पर तैयार हो जाएगी? इन सब सवालों के जवाब के लिए अगली